हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं खांसी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियों का मौसम आ चुका है और खांसी होना एक आम बात है। खांसी दो टाइप की होती है, एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी में खांसी बार बार होती है और गले में दर्द भी होने लगता है। गले में एक अजीब सी खुजली सी होने लगती है। कई बार आंखों से पानी भी जाने लग जाता है। हल्का सा जुकाम भी बन जाता है, जो कि एक सिम्टम्स है कि आपको सर्दी हो चुकी है। एक होती है मलगम वाली खांसी, जिसमें खांसी के साथ मलगम भी आता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। मलगम कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सूखी खांसी के बारे में। सूखी खांसी में हमारे ब्रेन को बार बार एक सिग्नल जाता है, जिससे हमें बार बार खांसी होती है। तो उसको रोकने के लिए जो कफ सिरप होता है, जिसको हम एंटीटसिव बोलते हैं, उसके अंदर जनरली 3 साल्ट होते हैं: डेक्स्ट्रोमेथोर्पन, क्लोरफेनिरामाइन एंड फिनाइलेफ्रिन। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो कितना डोज उसमें यूज कर रहे हैं। मोस्टली हर कंपनी की दवाओं में अलग अलग डोज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिरप कोरेक्स डेक्स के बारे में, जिस फाइज़र कंपनी बनाती है, जिसका प्राइस लगभग 130 है, 130 MRP है। जिसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्पन एंड क्लोरफेनिरामाइन। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन की डोज 15 mg है, 10 mg है, और ये कफ सप्रेसेंट का काम करता है। यानी कि ये ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचाता है कि खांसी ना हो। जो सिग्नल हमारा ब्रेन दे रहा था खांसी उठने के लिए, ये उसको रोक देता है। इसीलिए इसको एंटीटसिव बोलते हैं। जो दूसरा साल्ट है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, वो उसकी कैटेगरी एंटी एलर्जिक है, जो खांसी के साथ गले में खरांस, जुखाम और रनिंग नोज और आँखों में जो कि जुखाम होने के बाद पानी आता है बार बार, जो फ्लू टाइप सिम्टम्स होते हैं, उसको रोकता है। इसकी इन दोनों की कैटेगरी एंटी एलर्जिक टाइप की है, इसलिए इनको लेने से नींद आती है। इनको लेने से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको नींद आती है दिन में। मीन्स अगर आपने इसे ले लिया है तो आपको आलस आएगा। ड्राउजीनेस भी इसका एक सिम्टम्स है, बाकी इसका ऐसा कोई खास अलग साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं सिरप टस्क्यू डीएक्स, जिसको ब्लू क्रॉस कंपनी बनाती है। ब्लू क्रॉस कंपनी के आइटम ज़्यादातर सस्ते होते हैं और ये ओरिजिनल मेडिसिन है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ब्लू क्रॉस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ब्लू क्रॉस जितनी भी मेडिसिन बनाती है, उन सब का प्राइस अलग कंपनियों से कम मिलता है और अच्छा भी होता है। इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्पन की 15 mg डोज, क्लोरफेनिरामाइन की 2 mg डोज और फिनाइलेफ्रिन की 5 mg डोज होती है। सिरप कोरेक्स डीएक्स में CPM की डोज 4 mg की बजाय 4 mg थी, जबकि डेक्स्ट्रोमेथोर्पन की डोज 15 mg की बजाय कोरेक्स डीएक्स में 10 mg थी। तो देखा आपने, हर कंपनी अलग अपने अपने हिसाब से डोज को सेटल करती है। ये शुगर फ्री भी है। अगर किसी पेशेंट को शुगर है तो उसके लिए बेस्ट खांसी की दवा है। उसके बाद हम बात करते हैं सिरप एफेड्रस की। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन की डोज 10 mg, CPM की 5 mg और फिनाइलेफ्रिन की 2 mg है। सॉरी, मैंने आपको डोज गलत बता दिया। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन 10 mg, फिनाइलेफ्रिन 5 mg, CPM 2 mg है। ये तीनों ही स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, मीन्स ओरिजिनल दवाएं हैं, जो इंडिया के हर कोने में मिल जाती हैं। आप इन्हें कभी किसी भी मेडिकल स्टोर पे जो आपके नियर बाई है, उससे परचेज कर सकते हैं। सिरप टस्क्यू डीएक्स का प्राइस लगभग 90 रुपीज़ है और सिरप
एफेडेस का प्राइस लगभग 100 रुपये है। ये तीनों ही इंडिया की मोस्ट ब्रांडेड एंटी टस्यू मेडिसिन हैं, मीन्स जो सूखे दवाई को आराम दिलाती हैं। अब बात करते हैं इनकी डोज की। लगभग 2 साल के बाद आप किसी भी बच्चे को इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये एकदम सेफ़ है। बस फ़र्क है कि आपको हर उम्र के हिसाब से हर पेशेंट को उसके हिसाब से मेडिसिन देनी है। मीन्स अगर बच्चा 2 से 5 साल के बीच में है तो आप उसे 2.5 ml डोज दिन में 3 बार दे सकते हो। इसके साथ में ढक्कन आता है जिसमें डोज ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपको कितना लेना है। आप गर्म पानी से लें, आपको बहुत आराम मिलेगा। जब भी आप ये मेडिसिन लें उसके बाद आप ड्राइव ना करें। हो सकता है कि आपको ड्राउजीनेस फील हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए। प्लीज़ आप जब भी इस मेडिसिन को लें ड्राइव अवॉइड करें और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप ये मेडिसिन ना लें। अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बलगम वाली खांसी के बारे में, जिसको हम एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी में लाते हैं। ये इस्तेमाल पेशेंट के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। इनमें जो डोज होता है वो है टर्बुटालिन 125 mg पर 5 ml, एम्ब्रोक्सल 15 mg पर 5 ml और गुआफेनिसन 50 mg पर 5 ml। जब भी हम किसी मेडिसिन को लें तो उसके साइड में एक रैपर होता है जिस पे उसकी डोज ऑलरेडी मेंशन होती है। ये जो मैं आपको मेडिसिन दिखा रहा हूँ ये दोनों ही काफ़ी पॉपुलर ड्रग हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इन्हें परचेज कर सकते हैं। बस उनका जो प्राइस है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्लू क्रॉस कंपनी है उसका प्राइस बाकी जो कंपनी की मेडिसिन है उनके कंपैरिजन में हमेशा सस्ते मिलेंगी और ये बहुत अच्छी ड्रग होती है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट साल्ट के बारे में, जो है टर्बुटालिन, जो अस्थमा वाले पेशेंट में काफ़ी काम आता है। जो बार बार खांसी होती है इसको हम ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। जो हमारे फेफड़ों में ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये उनको रिलैक्स करता है और हमें सांस लेने में काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद बाकी जो दो साल्ट हैं ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सल और गुआफेनिसन, जो हमारा मलगम होता है उसको पतला करके या तो हमारे खांसी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब खांसी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद तो इस तरह ये मलगम को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं और खांसी में आराम दिलाते हैं। एक और खांसी होती है जिसमें खांसी के साथ जुकाम भी मिक्स होता है और गले में स्टार्टिंग में ही खसखस शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का मलगम बनने लग जाता है, तो उसमें हम सिरप बेनाड्रिल देते हैं जिसमें सोडियम सिट्रेट, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड अमोनियम क्लोराइड होता है। डाइफेनहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक ड्रग है और अमोनियम क्लोराइड भी खांसी में आराम देता है। सोडियम सिट्रेट जो म्यूकस है उसको लूज करता है, मीन्स उसे पतला करके बाहर निकाल देता है। कई सिरप में मेंथोल या इथेनॉल होता है जो कि कूलिंग इफेक्ट देते हैं, मीन्स गले में एक आराम मिलता है। अब बात करते हैं सिरप सिनारेस्ट और विकोरिल की, जो कि बच्चों के लिए काम आती है। जब भी किसी के बच्चे को खांसी जुकाम बुखार होता है तब उसमें दिया जाता है। इसमें पैरास्टामोल होता है, फेनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनामाइन होता है और सोडियम सिट्रेट भी होता है। अब जैसे इनकी कैटेगरी है, पैरास्टामोल जो कि बुखार को कम करता है, फेनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनामाइन जो कि एंटी एलर्जिक है और सोडियम सिट्रेट जो कि मलगम को निकालता है। जो दूसरा सिरप है ये विकोरिल है, बस इनकी कंपनी अलग अलग है, बस फ़र्क इनका प्राइस में है। जो विकोरिल है इसका प्राइस सिनारेस्ट के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। विकोरिल का प्राइस ओनली 80 रुपीज़ है जबकि सिनारेस्ट का प्राइस 120 रुपीज़ है। इस तरह जैसे कि आपने देखा हर मेडिसिन की कंपनी टू कंपनी प्राइस वेरी करता है। एक बार डिटेल में इन दो सबका साइड इफेक्ट जान लेते हैं। जो सिरप एंटीटसिव है, मीन्स जो सूखी खांसी की मेडिसिन है, उनका साइड इफ़ेक्ट है ड्राउजीनेस या नींद सा आना।
और जो सीरोब्रोजेडेक्स मीन्स जो मलगम को निकालने वाली हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है शरीर में कपकपाहट लग जाना। ये हर किसी पेशेंट को सूट नहीं होती। किसी किसी पेशेंट को घबराहट बनने लग जाती है। हर एक एलोपैथी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और अगर कोई ड्रग किसी पेशेंट को सूट नहीं करता मीन्स उसे एलर्जी होने लगता है, तो वो फ्यूचर में उस मेडिसिन को दोबारा ना ले, वो उसको काफ़ी नुकसान देती है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।